दोस्तों हमारा ढोलू मर चुका है। जैसे कि मैंने कल आपको शॉर्ट में बता दिया कि हमारा ढोलू अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि वो ज़िंदा रह ही नहीं पाया इतना ट्रीटमेंट करने के बाद भी। आज मैं आपको सारा बता देता हूँ ताकि आपके बच्चे के साथ ऐसा कभी ना हो। अगर हो भी तो आप पहले ही उसके लिए तैयार रहो और अपने बच्चे को बचा सको। जैसे मैं नहीं बचा पाया, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आज आपको बता देता हूँ। तो भाई मैंने आपको बताया था कि हमारा ढोलू काफ़ी दिनों से कमज़ोर चल रहा था। ऐसा नहीं कि वो एकदम से ही मर गया, लेकिन वो काफ़ी दिनों से कमज़ोर चल रहा था। लगभग 1-1.5 महीना हो चुका था, वो कमज़ोर ही था। मैंने उसे पहले भी एक बार डॉक्टर को दिखाया था, तब उसमें खून की कमी हो गई थी, लेकिन दोबारा ठीक हो गया था। एक बार वो रिकवर हो गया था अच्छे से। मैं खुश हो गया था कि अब हमारा ढोलू बच जाएगा, ठीक हो चुका है। लेकिन 1-1.5 महीने बाद फिर से, यानी कि 4-5 दिन पहले फिर से वो एकदम से डाउन हो गया। मतलब कि कुछ खा पी नहीं रहा था, बहुत सुस्त हो चुका था। और उस दौरान भी मैंने खुद ट्रीटमेंट किया। जब सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं आई तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर मैंने चेंज किया, बल्कि 2-3 डॉक्टर मैंने चेंज किए। यहाँ साइड पर मैं क्लिप लगा रहा हूँ। देखिए, जब तक मैं खुद ट्रीटमेंट कर रहा था तब तक ढोलू इस तरह से चल फिर रहा था, अच्छे तरह से चल फिर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर को दिखाया वो इस तरह से डाउन हो गया। आप देखिए साइड में मैं क्लिप लगा रहा हूँ, इस तरह से डाउन हो गया, बिल्कुल चल फिर नहीं रहा था। इससे अपनी गर्दन भी नहीं उठाई जा रही थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था। अपनी गर्दन भी नहीं उठा रहा था, अपना सिर भी नहीं हिला रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल मतलब एक लाश बन चुका था जिंदा। और दोस्तों जब हमने इसका टेस्ट किया तो हमें पता चला कि इसमें खून की कमी हो गई थी। इसमें खून 1% भी नहीं बचा था। खून ही एक मेन चीज़ होती है जो हमारे शरीर को वर्क करवाती है, हमारे शरीर में ताकत देती है, वही उसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हम पहले भी एक बार टेस्ट करवाया था, तब भी खून ख़त्म हो चुका था, लेकिन उस टाइम पे रिकवर हो गया था, लेकिन दोबारा फिर से हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें किसी को भी समझ नहीं आया। ना डॉक्टर को समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा था, ना ही मुझे समझाया। मैंने और फार्मर से भी पूछा तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दी, वो भी हमने दी, इनको ढोलू को दी, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हुआ। आपने भी बताया हमें जो मेडिसिन हमने वो भी दी, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों शायद हमारा ढोलू बच सकता था अगर मैं उसी टाइम पर इसके ब्लड टेस्ट करवा देता। जब ये पहली बार डाउन हुआ था लगभग 1-1.5 महीने पहले, तब मैं अगर इसके सभी ब्लड टेस्ट करवा देता तो शायद बच जाता, क्योंकि हमें तब मेन जो बीमारी का पता चल जाता। लेकिन उस समय मैंने नहीं करवाई ब्लड टेस्ट, सिर्फ इसका इलाज करवा दिया और ये ओके हो गया था। शायद वो अंदर से नहीं हो पाया होगा, बाहर से हो गया होगा, अच्छे से खाने पीने लग गया था, चलने फिरने लग गया था। अगर मैं उस टाइम पर ये करवा देता तो शायद आज ढोलू बच जाता। आप ये गलती कभी मत करना। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे तो आप ज़रूर ब्लड टेस्ट करवाइए। लेकिन अफसोस है दोस्तों, 19 तारीख को लगभग 4 बजे के आसपास हमारा ढोलू हमें अलविदा कहकर चला गया। ऐसा नहीं कि एकदम से गया, लेकिन उसने पहले चिल्लाया बहुत ज़ोर ज़ोर से। जब वो मरने वाला था बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। मुझे लगा कि वो भूख लगी होगी इसलिए चिल्ला रहा है। लेकिन जब मैं उसे दूध लेने गया उसके लिए, तो जब मैं आया दूध लेकर, क्योंकि हमारी बकरी के पास कोई भी दूध नहीं है किसी बकरी के पास, तो मैं गाय का दूध लेकर आया। जब मैंने आकर देखा तो हमारा ढोलू हमारे बीच नहीं था, हमें छोड़कर चला गया था। बहुत दुख हुआ दोस्तों। आप अपने बच्चे को बचा लेना किसी भी तरह से, अगर इस तरह से कंडीशन आए। बहुत दुख होता है दोस्तों जब आप अपने बड़े प्यार से पाला हुआ जानवर को और आपकी आंखों के सामने ही मर जाए, बहुत दुख होता है दोस्तों। फिर मैंने हमारे ढोलू को जो है मिट्टी में डालकर उसके ऊपर अच्छे से नमक डालकर, ताकि कुत्ते वगैरह ना निकाल सकें, और मिट्टी डाल दी और हमारे ढोलू को अलविदा कह दिया।